शरीर की थकान और मन की थकान अलग अलग है। इंसान जब प्यार में धोखा खाता है तो मानो मन बुद्धि चित्त सब थक जाता है। एक थकान रात में सो जाने से मिट जाती है, सवेरे जब उठो तो तरोताजा सा लगता है। लेकिन प्यार की सुबह तो तब होती है जब प्यार में मिलन हो। प्यार जो छोड़कर चला गया वो वापस आ जाए, रिश्ता जो टूट गया वो फिर से जुड़ जाए। सुबह बासी मुंह ये बोलने से ये सब हो सकता है। पूरा तरीका, पूरा नियम, पूरी कानून, पूरी पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये वेद वेदांग की बात है, ये यमक अलंकार से लिया हुआ विषय है। ये गंधर्वों ने किया था आज से 44,000 साल पहले। वो उपाय आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन में बेहतरी लाने के पूरे संसाधन क्रिएट किए जाते हैं। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो या शादी के बाद कोई समस्या आ गई हो, हर समस्या का सीधा समाधान है। वो चाहे लव लाइफ हो, चाहे पारिवारिक लाइफ हो। यहां इस प्रकार का समाधान किया जा रहा है पिछले 20-21 सालों से। अभी तक जो लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है और सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। वेद वेदांग की बातें होती है, उपनिषदों की बातें होती हैं, यहाँ समाज की बात होती है, यहाँ गहरे उतर कर बात होती है। आज उसी संदर्भ में आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है। हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में 1.25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। YouTube पर भी दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहां पूरी सच्चाई से काम होता है और सबको बेनिफिट होता है। एक सिंगल भी पर्सन ऐसा नहीं जो ये कहे कि हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। रिसर्च बड़ा, सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा। आज भी हम आपको बात कर रहे हैं कि सवेरे बासी में उठ करके सिर्फ इतना सा बोल देना है। ये करते ही नफरत करने वाला भी प्यार करेगा। जो व्यक्ति कभी भी आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता था, वो भी अगर जरा सा भी कभी प्यार रहा होगा तो आप सोच भी नहीं सकते क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको। वेदों में जो गणना है ना, वो साइंस से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैंने भी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक मंदिर है अन्नपूर्णेश्वरी का कर्नाटक में। वहां पत्थरों में पीछे ये लिखा है कि विमान यानी हेलीकॉप्टर और फ्लाइट कैसे बनाई जा सकती है। आपको पता है, जनरली लोग कहते हैं कि उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान पता है आपको? नॉर्थ जो है वो चीजों को खींच रहा है। अगर आप अनुमानतः देखें तो हर साल हिमालय 1 मीटर कुछ सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यानी नॉर्थ खींच रहा है सब कुछ। जो भी चीज नॉर्थ की तरफ रखी जाती है, नॉर्थ खींचने लगता है। इसलिए हमेशा वास्तव में भी कहते हैं कि नॉर्थ ओपन रखिए ताकि रास्ता खुला रहे उधर से आने और जाने का। जब आप नॉर्थ में सर करके सोना शुरू करते हैं तो आपका सारा बुद्धि, विवेक, आयु, ज्ञान सब खिंच जाता है। इसलिए आपकी जितनी भी एनर्जी है, जितना भी आपका पावर है, जितनी भी आपकी सकारात्मकता है, यहां तक कि आपकी आयु है, वो छीण ना हो, इसलिए नॉर्थ में सर करके नहीं सोते। दुनिया में इतनी कितनी ही चीजें हैं जो छोटे छोटे रूप में आपको समझाई जाती हैं। आप उसका कारण नहीं जानते, इसलिए अपना बड़ा विवेक लगाने के चक्कर में सब खराब कर बैठते हैं।
विश्व में ऐसे कितने ही लोगों को हमने सुना है कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, मैं फलाना नहीं मानता, मैं ढिमाका नहीं मानता, और बिल्ली रास्ता काटते ही रुक जाते हैं। तो जरा बताना कि ज्योतिष नहीं है क्या? मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनाना, बाल नहीं बनाना, ये ज्योतिष नहीं है क्या? किसी के छींक देने पर परेशान हो जाना, किसी का मुख देख करके उठने में उल्टा सीधा सोचना, कभी खाली बाल्टी देख लेना, खाली बर्तन देख करके परेशान हो जाना, ये ज्योतिष नहीं है क्या? ज्योतिष है क्या? तुम वही नहीं जानते हो, इसीलिए शायद ऐसा कहते हो। दुनिया भर की बातों को नहीं मानकर तुम अपना ध्यान रखना शुरू करो। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, दुनिया बहुत बहुरंगी है। तुम्हें तुम्हारे प्यार को पाने में सबसे ज्यादा अगर कोई दुश्मन होगा तो तुम्हारे अपने लोग होंगे। तुम्हें ऐसी ऐसी बातें समझाएंगे, ऐसी ऐसी चक्कर में आपकी बुद्धि को डाल देंगे कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जिसे आप सर्वस्व मानते हैं, जो आपके लिए नेक्स्ट टू गॉड है, उसके ही लिए आपके मन में खुरापात भर देंगे। ऐसा होने मत देना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि परामर्श भी हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से लेना चाहिए, ना अपने समकक्ष से, ना अपने से नीचे से। दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग गलत व्यक्ति से परामर्श ले रहे होते हैं, बस यही गड़बड़ है। हमारे यहाँ तो हर पान की दुकान पर, हर चाय के नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं और इतना ही ज्ञान देते हैं कि आप सोचिए मत। आपको लगेगा कि अमेरिका जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब बेकार है, इन्हीं के पास जाना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। सचिव वैद्य गुरु, अंट संट मत रखना, वरना रावण जैसी स्थिति होगी, सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। जब तक आपके पास सलाहकार ठीक नहीं है, सलाहकार मंडली अच्छी नहीं है, आपकी टीम अच्छी नहीं है, आप युद्ध नहीं जीत सकते। जीत का सबसे बड़ा गुरुमंत्र अगर ये है कि आपकी लगन होनी चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, आप परिश्रमी होने चाहिए, आप उन्नत कारक होने चाहिए, आप बहुत अच्छे चिंतन वाले व्यक्ति होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास अच्छी टीम भी होनी चाहिए, वरना आप डिले कर जाएंगे, आप लेट पहुंचेंगे। जब तक आप स्वयं के बारे में सोचते हैं कि आप बड़े हो, तब तक आप सिर्फ छोटे बड़े होते हैं। जब आप जैसे 50 लोग सोचने लगते हैं कि आप बड़े हो, तो आप बहुत बड़े होते हैं। जरा सोच कर देखना, इस सोच में कितना दम है। कुछ भी पाना हो, किसी भी विषय पर जीतना हो, जीत तभी सुनिश्चित हो सकती है जब तुम्हारा चिंतन विशुद्ध होगा। तुम परेशान हो, मैं मानता हूं। तुम दुखी हो, बिल्कुल मानता हूं। परेशानी में बुद्धि विवेक काम नहीं करता, यह भी मैं पूरी तरह यकीन से कहता हूं, हां सच है। लेकिन खराब समय में ही तो आपकी नीड है, उसी समय तो जरूरत है आपको सही चिंतन की, सही डिसीजन की। जो व्यक्ति गलत समय पर सही डिसीजन लेता है वही विजेता कहलाता है, वरना तो कौन ही जीतेगा, वरना तो सभी दौड़ रहे हैं, फिर सब नहीं जीत जाएंगे। एक बड़ी लॉरी में बहुत सारे पत्थर जा रहे थे, आपस में पत्थर टकराए और बात करने लग गए। पत्थरों ने पूछा, भाई कहां से हो? तो एक दूसरे को जवाब देते हुए कहा, मैं तो मकराना से हूं। तो पूछने वाले ने भी कहा, मैं भी मकराना से हूं। आप कौन से पर्वत से काटे गए? बोले वो फलाने नंबर का पर्वत। अरे बोले उसी से तो हम भी काटे गए, इस रिश्ते तो हम भाई भाई होते हैं। बोले हाँ, हम भाई भाई होते हैं। काटने वाला कौन था? अच्छा, उसमें मुझे भी उन्होंने ही काटा है। फिर बेचने वाला कौन है? फिर खरीदने वाला कौन है? पूरी कहानी के बाद ये पता चला कि कटने से लेकर, बेचने से लेकर, खरीदने से लेकर और जहां लगने जा रहे हैं वो सब जगह एक है, कुछ भी अंतर नहीं। अब वो पत्थर रोने लग गया कि ये क्या मेरी दशा है? मेरी जाति वही है, मेरा प्रमाण वही है, मेरी पहचान वही है, मेरा रूप रंग वही है, मेरा स्थान वही है, मैं जन्म भी वही लिया, मुझे काटने वाला वही, मुझे तराशने वाला वही, मुझे बेचने वाला वही, मुझे खरीदने वाला वही, इतना अंतर क्यों है? बोले क्या अंतर है? उसने कहा, जिस मंदिर में
लोग मेरे सर के ऊपर अपना पैर रखेंगे, उसी मंदिर में तुम्हारे पैरों पर लोग अपना सर रखेंगे। ये अंतर क्यों है? मैं जमीन पर लगने जा रहा हूं और तुम मूर्ति बन करके लगने जा रहे हो। इतना बड़ा अंतर कैसे है साहब? ये तो बड़ा अन्याय है। मूर्ति बने हुए पत्थर ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। उसने कहा कोई अंतर नहीं है, हम तुम बिल्कुल समान हैं, बस एक ही अंतर है। बोले क्या? बोले तुम्हें याद है जब हम शिला में थे, हम पर हैमर चल रहे थे, बम लगाए जा रहे थे, माइंस लगा के हमें तोड़ा जा रहा था? हाँ याद है। बोले बस उस संकट के काल में मैं टूटा नहीं, उस संकट के काल में भी मैं क्रैक नहीं हुआ, मैं जैसे के तैसा रहा। मैं उस पूरे के पूरे संकट में सामान्यतः अपने ऊपर उस संकट को लेता रहा चुपचाप, मैं टूटा नहीं। जो लोग संकट में टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, जो समस्याओं में बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उनको स्लाइस कर दिया जाता है। क्योंकि तुम क्रैक हो गए थे इसलिए तुम्हें स्लाइस करके पतला कर दिया गया। मैं टूटा ही नहीं इसलिए मुझे तराश करके मूर्ति बना दिया गया। अगर तुम मूर्ति बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूजा हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मूल्य बढ़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कीमत ज्यादा हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्यार तुम्हारा ही रहे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिश्तों में तुम्हारी जीत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिश्तों में तुम्हारा सर्वस्व चले, तुम्हारा राज्य हो, तुम्हारे अधीन चीजें हो, तुम्हारा परस्पर प्रेम बहुत बढ़िया हो, तो जरा ध्यान देना। मैं जो रोज कहता हूं ना कि रोना मत, परेशान मत होना, वो इसीलिए कहता हूं ताकि तुम स्लाइस न कर दिए जाओ। अडिग रहना, थोड़े दिन की बात है, तुम जीत जाओगे। हार कर, रोकर, परेशान होकर के अगर कोई जीतता होता तो विश्व में सब विजेता होते। विषमताओं में भी सम रहना, यही तो सिखाया है तुम्हारे गुरु ने। तभी तो तुम्हारा मूल्य बढ़ रहा है, तभी तो तुम्हारी कीमत बढ़ रही है। अपनी कीमत को कमजोर मत होने देना। इन सब बातों में भूल मत जाना। मैं तुम्हें आज एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जो बासी मुंह बोलने से तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा पति, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में होगी। जरा जान लीजिए वो पूरा का पूरा तरीका, विश्लेषण, सिस्टम, व्यवस्था सब बता रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारा बहुत अच्छे से काम हो गया है। हमारे पति हर रोज़ हमसे बात करते हैं और बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं हमसे। और गुरुजी को हमारा मैसेज देना कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही रहे, ऐसे ही हम पर कृपा बना कर रखना। हमारा सच्ची में 4 महीने बाद में काम हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया है। हमारे मन में जो गुरु के लिए श्रद्धा विश्वास है वो खत्म नहीं हुआ था। हमें पता था हमारा काम होगा, हमारा काम हो रहा है। हमारे पति हर रोज़ हमसे बात करते हैं और हमेशा ऐसे ही बात करें। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी गुरुजी ने हम पर कृपा की है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। तुम ऐसे ही खुश रहो, प्रसन्न रहो और बेहतर रहो, बस यही हम चाहते हैं। लेकिन ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुम आगे बढ़ करके प्रयत्न किए, तुमने ही कोशिश की तो सफल हो गए। नहीं आगे बढ़ते, विश्वास नहीं करते, शायद कुछ नहीं होता। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह बासी मुंह उठ करके ये शब्द बोल देने से आपका प्यार आपका हो जाएगा। सुबह बासी मुंह उठ करके ये शब्द कहने से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। सुबह बासी मुख उठ करके आपको ये मंत्र, ये शब्द बोलने से आपके अंदर एक अजीबोगरीब ताकत बढ़ेगी, जिससे आप भी मजबूत होंगे और मूल्यवान होंगे। आपको करना क्या है कि जिस दिन आपको ये उपाय करना हो उस दिन रात्रि में आपको हाथ पैर धो करके, संभव हो सके तो स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर सोइएगा। अच्छे का मतलब बाहर वाले नहीं, सिर्फ धुले हुए कपड़े पहनकर सोइएगा। जब आप सवेरे उठे तो नीचे उतरने के पहले ही बासी मुंह आपको अपने दोनों हाथ जैसे सामान्यतः ऐसे जोड़ते हैं, अब आपको उस दिन ऐसे जोड़ना है, पीछे से ऐसे पकड़कर ऐसे जोड़ना है।
ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन बहुत अद्भुत मुद्रा है ये। कोशिश करिएगा सारी उंगलियां आपस में फंसी हो तो अच्छा रहता है। ये फंसाकर आपको बोलना है ओम शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतौ योगात् कदाचित संभविष्यति। ऐसा बोलकर अपने मन में प्रार्थना करना कि मुझे मेरी चीज वापस मिल जाए, मेरा रिश्ता सुधर जाए, मेरा परिवार बच जाए। जो भी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में या लव लाइफ में जहां समस्या है, उसे बोलकर प्रणाम करके फिर अपनी दिनचर्या करिएगा। ऐसा करने से एक एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा और अद्भुत संयोग बनेगा। ये उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है। शनिवार, गुरुवार, सोमवार किया जा सकता है या किसी भी शुभ समय में, जो भी शुभ टाइम मिल जाए उसमें किया जा सकता है। तो पूरे मन से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना। इसे मल्टीपल टाइम भी किया जा सकता है, इसे रेगुलर भी किया जा सकता है, रोज भी किया जा सकता है, क्योंकि इससे हजारों चीजें आपकी बढ़ेंगी। जीवन में शत्रु समाप्त होंगे, राज भय समाप्त होगा, ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होगा, जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। पूरे मन से करना। लेकिन तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना ध्यान रखना, रोना मत, परेशान मत होना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, किसी भी सूरत में नेगेटिव मत होना, प्रीवियस लाइफ बताना बिल्कुल मना है। सिर्फ तुम अपना ही ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।